हमें इन जातियों के जंजाल से निकलना है। जिस दिन हम ये जातियों का जाल काट कर इस देश के बहुजन बन गए, उस दिन फिर यहाँ पर बहुजन हिताए बहुजन सुखाएगा। काफी नाम जिन्हें किया था, उस नारे को आगे बढ़ाने के लिए आज माननीय चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के अध्यक्ष माननीय विनय सिंह जी पूरा अपना जीवन लगा चुके हैं। आज हालात ज्यादा बढ़िया नहीं है। जो यहां पर सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनको पता है कि पूरे देश में हो क्या रहा है। हालात ज्यादा बड़ी थोड़ी ही नहीं। आज से पहले तो सरकार इस देश में रही, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा तगड़ा सवाल है। आज तक जिन सरकारों ने इस देश में राज किया, उन सरकारों ने हमें बिल्कुल लाश में खड़ा करके रखा। कहने तो आज विपक्ष के जो नेता हैं वो भी संविधान उठा करके चल रहे हैं, ये लेकिन यदि उनको पूछा जाए कि संविधान में जो है क्या अधिकार है, वो बता नहीं पाए, सिर्फ राजनीति के लिए। जब इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद जीत करके गए, तो मैंने चंद्रशेखर आजाद जी को जो आगे बढ़ता हुआ देखकर उन्होंने सोचा कि भाई अब ये तो आगे बढ़ गया, अब इसकी बराबरी कैसे करें, तो सबने जय भीम का नारा लगाया। ये बात चंद्रशेखर आजाद जी है। कभी सुना है, पहले कभी सुना है कि किसी नेता ने संसद में जय भीम का नारा दिया हो? और माने चंद्रशेखर आजाद जी जब जीत करके गए, तो संसद में पहली बार सतगुरुदास महाराज जी का जयकारा लगा। यह कोई छोटी बात नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां पर बिल पास होते हैं, जहां पर कानून बनते हैं, पहली बार संसद में सतगुरुदास महाराज जी का जयकारा लगा। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। बस अब हमें समझना ये है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त। और जिस समाज में ये फर्क करने की ताकत आ गई, फिर कुछ करने की जरूरत थोड़ी ही ना, फिर तो समाज तैयार हो रहा है। आज तक देश में जो सरकारें रही, यदि वो समाज के लिए कार्य करती, तो आज ये समाज तरक्की कर गया होता। आज भी जहां पर बरात लोग दी जाती हो, ये कह दिया जाता हो कि दलितों की बरात यहां नहीं चढ़ने दी, कभी चढ़े ही नहीं। जहां पर बच्ची बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती है, जहां पर दलित समाज को पीट करके जुत्ती में पेशाब पिला दिया जाता हो, वो काहे का देश और काहे के नागरिक। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था को समझा, तो उनको महसूस हुआ कि इतनी जल्दी हमारी गुलामी की जंजीरें नहीं टूटेंगी। तो बाबा साहब ने एक शस्त्र बनाया, वो था भाई शिक्षा। जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो फिर हमें ताकत दिया जाएगा। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़े। लेकिन अब उनका क्या है, एक चीज को मैं बाबा साहब की कहूंगा, बाबा साहब ने उस अपने मिलान के पास में ये भी कहा था कि मुझे मेरे बड़े लिखे समाज ने धोखा दिया। बाबा साहब तो चाहते थे, जब संविधान लागू हुआ और पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा जो है आरक्षण रिजर्वेशन का फायदा उठाते, 1 लाख से ज्यादा जब कर्मचारी लगे, तो बाबा साहब को खुशी हुई। और बाबा साहब ने कहा कि मैं जो काम करता था उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। मेरे लोग, जो मेरे लोग हैं, वो नौकरी में जाएंगे, और जब वो नौकरी में जाएंगे तो पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब ने कहा था कि उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो नौकरी में जाकर जो समय बैठ गए थे, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने बाबा साहब को पूरी तरह से बुला दिया, अपने अय्याश, अपने ऐशो आराम की जिंदगी में लगा दिया, अपनी टीवी और बीवी में
चुनाव लड़ा था, बाबा साहब भी चुनाव हार गए। अगर बाबा साहब से तो ये लड़ाई जो है वो छोड़ चुके होते। और बाबा साहब ने अपने अंतिम समय ये भी कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से अपना पूरा जीवन तहस नहस करके, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके मैं इस कार्यों को यहां तक लेकर के आया और हो सके उसको आगे बढ़ाना। और यदि आप इसको आगे ना बढ़ा पाओ तो उसको यही रोक कर उसको पीछे मत जाने दें। और अगले में क्या कहते हैं बाबा साहब कि मैं दूर दूर तक जब नजर मारता तो मुझे कोई युवा चेहरा नजर नहीं आता जो मेरे द्वारा बनाए गए इस तंबू का बंबू बनकर खड़ा रह सके। ऐसा कोई मुझे चेहरा नजर नहीं आता। ये बाबा साहब कह रहे थे कि मैं इस धारणा को यहां लेकर के आया हूं। ये तंबू इसलिए कह रहे थे कि जो मैं यहां समेट के लेकर आया, मुझे नहीं लगा कि इसका कोई सहारा, किसके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी लूं। इसलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं जब दूर दूर तक नजर मारता हूं तो मुझे कोई नौजवान नजर नहीं आता जो मेरे द्वारा बनाए गए इस तंबू का बंबू बनकर खड़ा रह सके। इसलिए बाबा साहब दुखी थे। और बाबा साहब को हराने के लिए आज मेरे समाज के लोग कुछ कागज का ढोल पीटते घूम रहे हैं। आज समाज के लोग कांग्रेस का ढोल पीटते घूम रहे हैं। लेकिन मेरा यह भी सवाल है उन लोगों से कि यदि कांग्रेस इतनी अच्छी होती, यदि कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो क्या वो बाबा साहब के साथ लड़ती? बाबा साहब ने तो पूरा जीवन आपके लिए जो है वो काम किया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? वो बाबा साहब के साथ लड़ रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये सदियों से हमारे गुलाम हैं, वो ये अम्बेडकर इन लोगों को मेरी बराबरी में करना चाहता है। ये कांग्रेस की वर्दी। और उसके बावजूद हम कांग्रेस को वोट डालते हैं। देखो क्या किया हमने क्या किया?